इस वीडियो में संपादन के लिए ली गई सभी सामग्री को उनके मालिकों द्वारा पूरी तरह से अनुमति दी गई है। हम हर एक की मेहनत का सम्मान करते हैं। The owners of all the material used for editing in this video completely permit us to use it. We respect everyone's hard work. प्रेज द लॉर्ड। बाइबल की आदि में हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ बना रहा है और उसके बाद जो उसने बनाया वो उसने मनुष्य को प्रदान कर दिया। बाइबल सबसे पहले हमें बताती है परमेश्वर कुछ बनाने में इंटरेस्टेड है। चलिए आइए देखते हैं, कुछ ऐसे ही समझते हैं कि दरअसल परमेश्वर का इंटरेस्ट क्या है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल विद मॉरिश में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे साथ है, उसने हमें नहीं त्यागा, उसका प्रेम हमारे साथ है। और मैं हमारे आदरणीय पास्टर जॉय अंकल का धन्यवाद करता हूं हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, और उन सभी कलीसिया के सदस्य गणों का भी मैं धन्यवाद करता हूं जो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। हमें अपनी प्रार्थना और निवेदनों में हमारी प्रार्थनाओं में हमें स्मरण करते हैं अपनी। प्रभु उनको आशीष करे। और आज के इस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूँ, वो बहुत ही ऑसम एक टॉपिक है और मैं ये पूरा विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर आपको एक इंसाइट प्रोवाइड करेगा इन वचनों के द्वारा। एक काम करते हैं, हम वचन निकाल लेते हैं और फिर आगे की बात हम फिर उसके बाद करेंगे। यू कैन ओपन विद मी द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, और हम उसका पढ़ सकते हैं 19 से। मैं पहले हिंदी में आपको पढ़ रहा हूँ एंड देन आई विल रीड इट फ्रॉम द इंग्लिश बाइबल। ऐसा लिखा है 4 का 19 में, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। बाइबल ऐसा बताती है। अब मैं इंग्लिश में आपको लिए पढ़ रहा हूं। He said to them, follow me, I will make you fishers of men। यहाँ पर जो हमने ये वचन पढ़ा 4 का 19, यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु ने जो है पतरस से मुलाकात करते वक्त, पतरस के साथ उसका भाई भी था अंद्रियास, उनसे एक बात कही, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें और मछलियां दूंगा। मैं इस गॉस्पल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, मात्र केवल कि जो गॉस्पल आपको सिर्फ यह बताए कि परमेश्वर आपको देता है देता है देता है और आप उससे मांगिए मांगिए मांगिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने वीडियो के आदि में कहा, परमेश्वर सबसे पहले जब हम बाइबल में देखते हैं तो नजर आया है कि वो कुछ निर्माण कर रहा है, वो कुछ बना रहा है, और जो उसने बनाया वो मनुष्य को प्रदान किया। एग्जाम्पल, उसने सारी सृष्टि को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, ये सब बनाने के बाद उसने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के बाद जो उसने बनाया था वो सब कुछ मनुष्य को दे दिया कि इनमें जो फल लगते हैं वो सब खाओ, केवल उस फल को छोड़कर जो मैं तुमसे भले और बुरे का ज्ञान, उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब आप खा सकते हो, इसमें काम कर सकते हो। अदन की बारी की रखवाली करने के लिए उनको रखा। कुछ पहले निर्माण हुआ, कुछ बनाया परमेश्वर ने। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों से मुलाकात कर रहा है, मछुआरों से मुलाकात कर रहा है और कह रहा है, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। You follow me and I will make you the fisherman of men. I will make you the fishers of men. मैं तुम्हें बनाऊंगा। तुम्हारा काम है मेरा पीछा हो लेना और मेरा काम है तुम्हें कुछ बनाना। आज मैं आपको एक बताना चाहता हूं, एक बेटे की जो है एक कहानी से, कि दरअसल जरा देखिए कि दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर किन बातों में जो है इंटरेस्टेड है। क्योंकि हमारे मसीह जीवन में यदि हमें पता लग जाए कि परमेश्वर किन बातों में इंटरेस्ट लेता है अधिक, तो हमारा मसीह जीवन बहुत ही स्मूथ हो सकता है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं
कि परमेश्वर ने ये हमें समय दे दिया है कि हम उसके इंटरेस्ट को जान सके। बाइबल ऐसा बताती है, एक बार एक छोटे बेटे ने अपने बाप से कहा मेरे को मेरा हिस्सा दे दे, और जब उसने वो हिस्सा ले लिया, बाइबल बताती है वो दूर अपने पिता से चला गया और सारी संपत्ति जो थी वो उड़ा दी। और जब उसने वो संपत्ति उड़ा दी तो वचन ऐसा बताता है कि वहां पर अकाल पड़ा, और जब वहां पर अकाल पड़ा तो कलाम मुकद्दस ऐसा बताता है, आप उसमें पढ़ सकते हैं, ये जो है जो बेटा जो था ये इसको बहुत दिक्कत वहां पर होने लगी। ये वहां पर ऐसा कार्य कर रहा था कि ये सुअरों के बीच में रह रहा था, जो फलियां सुअर खाते थे वो उसे खाने में पड़ रहा था। ये सारा जिक्र आप लूका में पढ़ सकते हो। यू नो एंड जानते हैं क्या हुआ? जब वो ये सब कर रहा था तब उसे याद आया कि मेरे बाप के घर पर तो इससे भी अच्छा जो है रिस्पेक्ट जो है मेरे पिता के सर्वेंट्स लोगों को मिलता है, नौकरों को मिलता है, उन्हें अच्छा खाना मिलता है, रोटियां मिलती हैं। मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा मैं तेरा पुत्र कहलाने लायक नहीं हूं, मेरे को अपना दास बनाकर रख ले। यहां पर मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है जब ये व्यक्ति अपने आपे में आया तब कहता है मेरे को अपना दास बनाकर रख ले। ये मैं इंग्लिश बाइबल के अनुसार कह रहा हूं, हिंदी बाइबल में कुछ और लिखा है यहाँ पर। यू नो क्या बताना चाहता हूं मैं यहां से? जानते हैं ये जब बेटा जब पहले अपने पिता के पास आया तो पिता से कहता है मुझे दे दे, मुझे मेरी प्रॉपर्टी दे, गिव मी माई फादर, गिव मी माई प्रॉपर्टी, मुझे वो दे दे। लेकिन जब ये व्यक्ति आपे में आया, दिस इज कॉल्ड द प्रॉपर रिवाइवल इन अ ह्यूमन बीइंग। इसको कहते हैं एक मनुष्य के अंदर रिवाइवल आना, बेदारी आना, कि अब मैं वह नहीं, मैं उससे मांग नहीं रहा हूं, परंतु अब मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे कुछ बना दे, मुझे कुछ बना दे, अपने इच्छा के अनुसार बना दे। एंड जानते हैं जब इस बेटे के अंदर ये अकल आई एंड कि वो ये अपने आपे में आया, जिसके अंदर बेदारी आई, तब ये कहता है मुझे अपना सेवक बना, मुझे बना, मुझे कुछ दे मत, मुझे बना दे, मुझे बना दे। हर वो व्यक्ति जो परमेश्वर के पास लौट आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लौटे हुए व्यक्ति के अंदर ये निशानी होती है, वो परमेश्वर से मांगने से ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड होता है कि परमेश्वर उसे अपनी इच्छा के अनुसार बना दे, अपनी इच्छा के अनुसार बना दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक व्यक्ति मसीह में आता है, मसीह में आने के बाद जब वो नया नया होता है, प्रभु भी उसको जानते एंटरटेन करता है कभी कभी, कि जो वो मांगता है उसको दे देता है, क्योंकि वो नया नया है, बच्चा है अभी। लेकिन आप कब तक ऐसे ही रहोगे? जब पतरस की मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, प्रभु यीशु मसीह ने उसको वो दे दी, वो मछलियां प्रदान कर दी, और प्रभु यीशु ने उसको ये नहीं कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं और मछलियां तुमको दूंगा। अब यीशु मसीह उनके सामने एक ऊपर का स्टैंडर्ड रख रहा था, मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे आओ, मैं तुमको कुछ बनाऊंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू मेक यू समथिंग। चलिए देख लेते हैं कि परमेश्वर आपको बनाना क्या चाहता है। आइए हम सब निकाल सकते हैं द बुक ऑफ द लेटर ऑफ हिब्रूज, एंड जानते हैं चैप्टर 1, इब्रानियों का पत्री, इसका पहला अध्याय, और यहाँ 7वें वचन में कुछ लिखा हुआ है कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन को जो इस वीडियो को सुन रहा है उसे बनाना चाहता है। और वह कहता है, वह स्वर्गदूतों के विषय में कहता है, वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर आप में से सुनने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर अपनी ओर से एक धधकती हुई आग बनाना चाहता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड वॉन्ट्स टू मेक यू द ब्लेजिंग फायर। इंग्लिश में लिखा है, एंड ऑफ द एंजल्स ही सेज हु मेक्स हिज एंजल्स विंड्स एंड हिज मिनिस्टर्स अ फ्लेम ऑफ फायर। आग की अंगार, फ्लेम ऑफ फायर, वो आपको धधकता हुआ, उर्दू में लिखा है धधकता हुआ शोला बनाना चाहता है। यहां पर हमारा रोल क्या है? परमेश्वर तो बनाएगा, हमारा रोल है अ डिसेंट प्रेयर लाइफ,
एक अच्छी प्रेयर लाइफ होना, एक अच्छा प्रार्थना जीवन होना। प्रार्थना नहीं, प्रार्थना करना नहीं, प्रार्थना जीवन, निरंतर प्रार्थना में आना, प्रार्थना से निकलकर निरंतर प्रार्थना में आना। मैंने सुबह 1 घंटा खुदा के साथ गुजारा, दुआ में गुजारा, और वहां से जब मैंने आमीन कहा, आमीन कहने के बाद भी मैं निरंतर प्रभु से जुड़ा हुआ हूं। मैं मनन कर रहा हूं, या तो मैं मनन कर रहा हूं या मैं फिर अपने अंदर प्रभु से दुआ में बातें करने में लगा हुआ हूं। अकेला हूं तो मैं प्रभु से बात कर रहा हूं, और यदि मैं सबके साथ कहा कुछ कर रहा हूं तो मैं अपने मन में प्रभु से बात कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड द प्रेयर लाइफ। इसको कहते हैं प्रेयर लाइफ। समझ पा रहे हैं हम इस बात को? परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है, और वो चाहता है कि आप धधकता हुआ शोला बनो। मैं आपको एक और चीज कहता हूं, बी अ मैन एंड वुमन ऑफ फेथ। ऐसे ऐसे व्यक्ति बनो जो विश्वास से भरा हुआ हो। मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, ये मेरे मन में अभी आई। एक ऐसे व्यक्ति बनो जो विश्वास की आग से भरा हुआ हो। बी अ मैन एंड वुमन ऑफ फेथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास से भरा हुआ था। वो कहता है मैं अपने विश्वास की रखवाली की है। मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास ही से नूह ने अपने समय में उस वर्तमान युग को दोषी ठहरा दिया। विश्वास ही से मूसा ने भी फिरौन की बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। विश्वास ही से सबसे पहले लिखा हुआ है कि हम जान लेते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी का निर्माण किया। यहाँ पर लिखा हुआ है 11वें अध्याय में, यहाँ पर एक अमेजिंग बात लिखी हुई है 11वें अध्याय इब्रानियों की पत्री में ही। क्योंकि जरा देखिए यहाँ से, विश्वास से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। 11 अध्याय उसका 3रा वचन है। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना है। समझ रहे हैं आप इस बात को? विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास ही से नूह ने उस वर्तमान युग को दोषी ठहरा दिया। विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया और आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे उसे मिरास में मिलने वाला था। विश्वास से। बी अ मैन एंड वुमन ऑफ फेथ। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है। पहली चीज वो ये है कि वो आपको धधकता हुआ शोला बनाना चाहता है। दूसरी चीज वो ये है, वो चाहता है कि आप एक विश्वास से भरे हुए व्यक्ति बनो, कि विश्वास बिना प्रसन्न करना उसे अनहोना है। तो परमेश्वर आपको कुछ बनाने में इंटरेस्टेड है। क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार बनने में इंटरेस्टेड हो? यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप वो करोगे जो आज प्रभु आपको कह रहा है, अ डिसेंट प्रेयर लाइफ। आप एक अच्छा प्रेयर लाइफ आज से मेंटेन करना आरंभ करोगे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आप अद्भुत और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। इस वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हम एक विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बना, हमें धधकता हुआ शोला बना प्रभु। ये हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। होने दे कि हमारे जीवनों के द्वारा तेरी महिमा हो। आज हमने वचन से सीखा कि आप हमें कुछ बनाने में इंटरेस्टेड हैं। प्रभु हमें बनाइए, अपनी इच्छा के अनुसार बनाइए, हमें विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बनाइए। हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको देना चाहता है, इसीलिए उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मात्र केवल ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे केवल से मांगते रहें। ये आपका हक है, मांगिए, उसने कहा मांगो। लेकिन इससे भी ज्यादा वो ये चाहता है कि उसके बच्चे उससे यह कहें कि मुझे अपनी इच्छा के अनुसार बना, मुझे अपनी इच्छा के अनुसार बना। समझ रहे हैं आप इस बात को? एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के द्वारा, नए वचन के द्वारा। आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करिए, इस वचन को आगे भी शेयर करिए, ताकि परमेश्वर का जो इंटरेस्ट है कि परमेश्वर किन बातों में इंटरेस्टेड है वो औरों तक जा सके, खासकर जवानों तक जा सके। क्योंकि जवान जो है आजकल जो है, मैं चाहता हूं कि जवान प्रभु को प्रेम करने वाले बने। और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। जो आपने सीखा उसे कमेंट में हमें जरूर बताइए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, हम एनकरेज होते हैं इससे। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। आप सभी को जय मसीह।